बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के करम से। आज मैं आपसे कीमा मैकरोनी की रेसिपी शेयर करूँगी। इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से हैं। आधा किलो कीमा ले लेंगे, 2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, नमक हस्ब ज़ायक़ा, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बारीक कटी हुई प्याज, आधा चमचा हल्दी, 3 टमाटर बारीक कटे हुए। तो चलिए आइए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे, हाफ कप ज़ीरा डाल दिया, साबुत कुटा हुआ धनिया डाल दिया, अजवाइन डाल दी, इसको हल्का सा हम ऑयल में भूनेंगे। उसके बाद प्याज ऐड करेंगे। प्याज को बाद में ऐड करेंगे। दूसरे खानों में हम प्याज सबसे पहले ब्राउन करते हैं, लेकिन इसमें जो है हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि हम मैकरोनी बना रहे हैं। इसी तरह से जो है वो लाइट जो है हम प्याज को भूनेंगे, गलाएंगे मसाले के साथ ही, हल्के हल्के। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है हमें। बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो मैकरोनी में जो है वो, उसके लिए जो हम कीमा तैयार कर रहे हैं उसमें प्याज जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगी कीमे में, और उसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। लाइट ब्राउन करेंगे ताकि जब हम इसमें कीमा डालेंगे तो कीमे में प्याज जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स होके गल जाएगी, और कीमे का जो कलर है मैकरोनी के लिए जो हम तैयार कर रहे हैं वो भी थोड़ा जो है वो रेड से कीमा तैयार होगा। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए जो मैंने स्लाइसेस में काटे हुए थे। टमाटर को जो है मैं अच्छे तरीके से गलाऊंगी इस मसाले में। मसाला जो है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए, जिसमें ख़ास तौर पे टमाटर जो है वो देर से गलते हैं। तो इस तरीके से जो है हम अपने मसाले को जो है हम गलाएंगे। ये देखें गल गया है टमाटर भी, प्याज भी, मसाले का पूरा कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। उसके बाद इसमें कीमा ऐड करूँगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बाद में इसलिए ऐड कर रही हूँ मैं, एक तो इसकी अफादियत बरकरार रहती है। अगर आप फ़ौरन गरम तेल में पेस्ट डाल देते हैं तो वो जल जाता है। अच्छा, साइड पे देखिए, मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, वीडियो शॉर्ट रहे, ज़्यादा लॉन्ग ना हो, कि मैकरोनी मैंने किस तरीके से तैयार की है। जिंजर गार्लिक के पेस्ट के बाद मैंने उसमें कीमा ऐड कर दिया है। पेस्ट के साथ मैं इसको भून रही हूँ ताकि कीमे का कच्चापन थोड़ा सा दूर हो, वो भुन जाए, पानी खुश्क हो जाए, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। मैकरोनी मैंने अपनी तैयार कर ली है, इस तरीके से तैयार की थी। नमक डाला था उसमें, 2 चम्मच ऑयल भी डाले थे, मैकरोनी डाल के उसको पका लिया था। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ।
वो तमाम मसाले जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे सब मैं कीमे में ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, भून रही हूँ। तमाम मसाले इसमें यकजान हो चुके हैं। कीमे का अपना पानी भी निकल चुका है इसमें। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि कीमा गल जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, कीमा अच्छे तरीके से गल चुका है। कीमा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें मैकरोनी ऐड कर दूंगी। मैकरोनी ऐड करने के बाद हम चमचे को बहुत आराम से प्यार से चलाएंगे और इन दोनों को मिक्स करेंगे। अगर हम जल्दी जल्दी चमचे को चलाएंगे तो मैकरोनी सारी टूट जाएगी, क्योंकि उसमें अभी कीमा शामिल नहीं हुआ। कीमा इसमें मिक्स हो जाएगा, ये दोनों यकजान हो जाएंगे। इस तरीके से हमें मिक्स करना आराम आराम से। अच्छे तरीके से हल्की आंच पे। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी। 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाऊंगी। इससे मेरे कीमा मैकरोनी की ग़िज़ाइयत, लज़्ज़त यकजान हो जाएगी। ये देखिए जी, मज़ेदार लज़ीज़ कीमा मैकरोनी तैयार है। बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका, बहुत बेहतरीन लुक आ रहा है, जायके में भी बेहतरीन है। अब मैं इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बेहतरीन कलर आया है, क्या बेहतरीन लुक आया है। किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं होगी इस तरीके की कीमा मैकरोनी जब आप तैयार करेंगे तो। बहुत शौक़ से बच्चे इसको खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। ज़रूर बताइएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि कैसी बनी है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।